खबर आपको दे दें, आईएमडी ने एक बेहद बड़ा अलर्ट जारी किया है। 13 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी अलर्ट है। हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अलर्ट। वहीं भोपाल और देहरादून में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग का यह अलर्ट 13 राज्यों में बारिश हो सकती है और इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में भी आज ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिसमें अब तमाम स्कूल और कॉलेजेस को बंद भी रखा गया है ताकि किसी भी तरह की परेशानी वहां पर छात्र ना झेलें। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और ये सर्द हवा की वजह से लोगों को भी खासा परेशानियां हो सकती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में ये अलर्ट और हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी अलर्ट है। आईएमडी की ओर से ये अलर्ट जारी है। इससे पहले भी हमने देखा कि बारिश का सिलसिला देखने को मिला था और उसी की वजह से और भी ज्यादा कंपन बढ़ गई थी। अब हालांकि ये देखने वाली बात कि इस बारिश का असर कितना और देखने को मिलता है। पहाड़ों में भी बर्फबारी का अलर्ट हमने देखा किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं उसी का इम्पैक्ट कि बारिश का सिलसिला अब प्लेन्स में भी देखने को मिल रहा है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, ये मौसम विभाग का अलर्ट है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, यानी कि बेहद कम टेम्परेचर अब हो सकता है। 13 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी है। वहीं हरियाणा, पंजाब में ओलावृष्टि भी हो सकती है, यानी कि ओले भी गिर सकते हैं और हमने देखा किस तरीके से इससे खासा इम्पैक्ट किसानों की फसलों को भी होता है, रोजमर्रा जीवन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी है और इसके अलावा 13 राज्य जिन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। आइए इसको लेकर और जानकारी लें, मौसम को लेकर हालात को जानने की कोशिश करें। आदित्य मधावन दिल्ली से जुड़ गए हैं, नितेश शुक्ला भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आदित्य, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। दिल्ली में बारिश की चेतावनी है, ऐसे में फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है, कब ये बारिश देखी जा सकती है, क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा? देखिए हर्षा, बीते कुछ दिनों से काफी ज्यादा दिल्ली में दिल्ली एनसीआर में अगर हम देखें तो ठंड ज्यादा बढ़ गई है और इसकी वजह से बारिश की पूरी पूरी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। अभी भी हम खड़े हैं तो काफी ठंड का इस समय महसूस हो रहा है और आसमान में एक तरह से नमी है, मॉइस्चर है। तो कहीं ना कहीं जो आज जैसे कि आपने भी राइटली जिक्र करा, आईएमडी का भी प्रेडिक्शन है कि बारिश होने की पूरी पूरी संभावना है। अभी 2-3-4 दिन पहले ही मूसलाधार बारिश हुई है दिल्ली में, पूरा दिन बारिश चली थी और उसकी बाद से ठंड भी और ज्यादा बढ़ गई है और आने वाले दिनों में ठंड का बढ़ने का और आशंका है। हालांकि एक अच्छी बात हुई है कि इससे प्रदूषण काफी कम हो गया है, लेकिन ठंड का मिजाज वही दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है। अब बारिश भी रेगुलरली पहली की प्रिडिक्शन थी मौसम विभाग द्वारा कि बारिश जरूर से हो सकती है और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि और ज्यादा इस वजह से ठंड बढ़ेगी और लोगों में कपकपी बढ़ेगी। क्योंकि अगर टेम्परेचर 9 डिग्री से भी नीचे जाता है, 5-6 के करीब जाता है, जो कि बहुत लाजमी है, तो उससे काफी ज्यादा और ठंड बढ़ने वाली है दिल्ली वालों के बिल्कुल लिए। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल सही कहा आपने कि पोल्यूशन इससे कम हुआ है लोगों को। हालांकि पोल्यूशन से यहाँ पर खासा निजात मिला, लेकिन वाकई सर्द हवाओं ने बेहद ज्यादा कंपन बढ़ा दी है। नीतीश, भोपाल में क्या हालात? जी देखिए, यदि मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं, भोपाल की बात करूं, तो भोपाल में भी लगातार ठंड लगभग 3 माह से देखी जा रही है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, पूरा ठंड, जनवरी का लास्ट भी जा रहा है, लेकिन ठंड लगातार देखी जा रही है। ठंड के साथ कोहरा देखा जा रहा है और अब वही मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण बारिश और मावठा गिरने की उम्मीद, आशंका जताई जा रही है। लगातार बारिश होने की ही आशंका ग्वालियर और चंबल क्षेत्र है वहां पर दिखाई जा रही है। रात का तापमान भी देखा जाए तो रात के तापमान में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। दिन में लगातार हल्की ठंड से राहत जरूर महसूस हुई है, लेकिन उसके बाद लगातार मौसम का रंग बदलता दिखाई दे रहा है और बारिश 27 और 28 जनवरी के बाद से पश्चिमी विक्षोभ जो एक्टिव होगा, उसके बाद लगातार बारिश की संभावनाएं जताई गई है। अभी ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में बारिश की संभावना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि 28 के बाद जो जबलपुर संभाग है उसके कई जिलों में, जैसे रीवा है, दतिया है, उसके बाद बता दें आपको सागर है, इस जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। उसी के साथ अब आपको बता दें कि ठंड
कोहरा और बारिश तीनों की ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है, जहां लगातार लोगों के जीवन में अस्त व्यस्तताएं आ रही है, वहीं किसानों की फसलों में नुकसान देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि कोहरे के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। खैर, बच्चों के स्कूल के समय में बदलाव अभी कर दिया है प्रशासन ने, और लगातार रेल बसेरों में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं सीएम, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि खुली आसमान के नीचे कोई न छो, उन्हें कंबल वितरण किए जा रहे हैं, रेल बसेरों में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि सुबह के समय यदि बहुत आवश्यक कार्य ना हो तो ना निकले, और बुजुर्ग और बच्चों को ठंड से बचने के लिए उपाय बताए हैं। वहीं गर्म कपड़े पहनने के लिए कहा गया है, और गर्म पानी पीने के लिए बताया गया है, सलाह दी है। और इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी अपनी तैयारियां कर दी है। बिल्कुल नीतीश, यहाँ पर तैयारियां बेहद जरूरी हो जाती हैं ताकि इसका सीधा इम्पैक्ट लोगों पर ना पड़े। और जिस तरीके से विजिबिलिटी का आपने जिक्र किया, वाकई उसकी वजह से भी खासा एक्सीडेंट्स देखने को मिले थे। आदित्य, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से इस बारिश को देखते हुए, क्या यहाँ पर लोगों को चेताया गया है या फिर स्कूल और कॉलेजेस कहीं पर बंद रखे गए? जी देखिए, इस तरह की चीजें हर साल हम देखते हैं, स्कूल बंद होने की चीजें, और काफी दिल्ली में कई कई जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं जहां लोगों को एक नाइट शेल्टर्स के रूप में ये स्पेसिफिकली जो है इसी के लिए कराया जाता है कि ताकि लोग ठंड से बच सकें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ठंड भी बहुत ज्यादा तेज पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हर्षा आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल प्रिकॉशंस मुमकिन है कि मौसम विभाग जारी करे। फिलहाल के लिए स्कूल के टाइमिंग में कोई अभी फर्क नहीं है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अगर और ठंड ज्यादा बढ़ती है बारिश की वजह से, तो क्या जूनियर क्लासेस के लिए जो एक कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक, उसके लिए स्कूल बंद होंगे, ये देखने वाली बात रहेगी हर्षा। बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात। और जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट अब कई दिनों तक ये अलर्ट जारी रहने की बात भी कही गई है, यानी कि कई दिनों तक अब बारिश की संभावना। इसी बीच नीतीश, मैं आपके पास आऊंगी, जैसे तमाम लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है बारिश की वजह से, विजिबिलिटी की भी बात हमने करी, सर्द हवाएं भी देखने को मिल रही हैं, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां? जी देखिए, यदि हम प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो लगभग अभी हम ऐसा पूरा एक दशक देखने को मिला है, पूरे एक दशक का रिकॉर्ड तोड़ा है ठंड ने। तो प्रशासन ने लगातार अपनी तैयारियां बनाती जा रही है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ठंड और कोहरा देखने को मिल रहा था, तो ठंड में जो सार्वजनिक स्थल हैं जैसे चौक चौराहे हैं, इस तरीके पे लकड़ी और अलाव की व्यवस्थाएं करी थी, ठंड में कंबल वितरण करे थे, और रेल बसेरों में बेड की व्यवस्थाएं बढ़ाई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने अपने बेड व्यवस्थाएं, डॉक्टरों की टीम को बढ़ावा दिया था। अब यदि बारिश आती है तो बारिश आने के साथ साथ बारिश में निचली बस्ती जो होती है उन्हें सलाह दी जाती है कि निचली बस्ती खाली की जाए, और बारिश की स्थिति देखी जाती है। वहीं एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम तैनात होती है, और उसके अलावा सभी जो निचली बस्ती के एरिया होते हैं उन्हें सलाह दी जाती है, उन्हें खाली कराया जाता है, और बारिश से बचने के उपाय बताए जाते हैं। खैर, इस बार हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस बार जो जनवरी का अंतिम माह है, 27-28 जनवरी के बाद जो स्थिति बननी है वो हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, मौसम में बदलाव आएगा तो फरवरी की शुरुआत का जो सप्ताह होगा उसमें हल्की बारिश के साथ मावठा गिरेगा, और ठंड भी बढ़ेगी, और कोहरा भी देखने को मिलेगा। तो लोगों को ट्रिपल अटैक मिलेगा इस बार देखने को, क्योंकि अभी तक ठंड और बारिश देखने को मिली, ठंड और कोहरा देखने को मिल रहा था, लेकिन उसी के साथ इस बार बारिश भी देखने को मिलेगी। और प्रशासन अपनी तैयारियां पूर्ण रूप से कर चुका है, चाहे वो ठंड की व्यवस्था हो चाहे बारिश की व्यवस्था हो, तो पूर्ण रूप से अपनी अपनी तैयारियां कर चुका है। और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी तैयार है, और निचली बस्ती को पूर्ण रूप से सलाह दी जाती है। बारिश यदि अत्यधिक होती है तो वहां से जगह खाली कराई जाती है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था चंबल संभाग में बहुत अत्यधिक वर्षा हुई थी, जिसके कारण लोगों के जीवन भी अस्त व्यस्त हुआ था, और लोगों को भारी नुकसान भी देखने को मिला था। अच्छी बात यह है कि लोगों को जनहानि नहीं हुई थी, और प्रशासन अपनी इस बार भी मुस्तैदी और तैयारियां पूर्ण रूप से कर चुका है कि बारिश की यदि अत्यधिक बरसात होती है तो उसको लेकर किस तरीके से लोगों को राहत, बाढ़, आपदा प्रबंधन ने अपनी अपनी पूर्ण रूप से तैयारियां कर चुके हैं। बिल्कुल आदित्य, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, दिल्ली की हमने बात करी, एनसीआर में जिस तरीके से हरियाणा में ओलावृष्टि की चेतावनी है, ऐसे में किसानों की क्या प्रिपरेशन, क्योंकि हर साल ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को भी खासा नुकसान होता है।
जी देखिए, बिल्कुल देखिए, ओले से ऐसे बचने की कोई ऐसी तैयारी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि अपने अपनी खेती को कवर कोई किसान नहीं कर सकता। मगर हाँ, वो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर दे रहे हैं कि इस समय खेती थोड़ी बंद कर दें, थोड़ी कम कर दें, क्योंकि ओले की चेतावनी हुई है दिल्ली एनसीआर में। और काफी, जैसे आपने जिक्र करा कि हर साल ओले की वजह से नुकसान होता है फसलों को। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी अर्चा कि यहाँ से कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। अभी एक करीब करीब 1 फरवरी, मिड फरवरी तक इस तरह का ही मौसम का आलम रहने वाला है पूरे दिल्ली एनसीआर में। और देखने वाली बात होगी कब तक दिल्ली वालों को इस कपकपाती ठंड से निजात मिलेगी। बिल्कुल। नितेश, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो फिलहाल वहां पर क्या तापमान बना हुआ है? जी देखिए, अभी हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग तापमान की स्थिति देखने को मिली है। सबसे ज्यादा यदि हम शहडोल और कल्याणपुर की बात करें तो हम 18 जिले अभी ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिसमें कि रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया जाता है। वहीं अभी दिन का तापमान 20 डिग्री और 22 डिग्री तक माना जा रहा है। लेकिन मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है, तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं रात का तापमान में ज्यादा गिरावट होती है जिससे ठंडक ज्यादा बढ़ जाती है। और सबसे ज्यादा यदि हम बात करें विंध्य क्षेत्र और चंबल क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा ठंडक देखने को मिलती है। ग्वालियर के जैसे कुछ जिले हैं, जैसे मुरैना है, दतिया है, और उसके बाद आपको बता दें कि भिंड है, इन जिलों में ठंडक ज्यादा देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा छतरपुर का जो नौगांव है, वहां पर रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे ही दर्ज किया गया है। यदि हिल स्टेशन पचमढ़ी की बात करें तो 3.2 डिग्री न्यूनतम तापमान वहां पर दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा ठंडक मानी गई है और ओलावृष्टि भी वहां पर सबसे पहले होती है, ठंडक होती, बरसात होती है, इन सब स्थितियां देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा ठंडक मौसम में लगातार इस तरीके का बदलाव है। और फिर हम फरवरी के पहले सप्ताह की बात करें तो उसमें फिर मौसम के रंग बदलते नजर आएंगे और फिर ठंडक दोबारा से मौसम में घुलती नजर आ रही है। तापमान में लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिनों से राहत जरूर मिली थी हल्की ठंड से, लेकिन उसके बाद दोबारा से कोहरा और ठंडक देखने को मिलेगा। उसी के साथ बारिश भी देखने को मिलेगी, तो दोबारा से मौसम के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। दिन के तापमान में जरूर कुछ अंतर होता है, लेकिन रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे ही दर्ज किया जा रहा है। ऐसे 21 जिले अभी भी हैं जिसमें कि तापमान में भारी गिरावट है और 10 डिग्री से नीचे 8 डिग्री 7 डिग्री तापमान लगातार दर्ज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहाड़ों पर खासा बर्फबारी देखने को मिल रही है, उसी की वजह से प्लेन्स पे भी उसका इम्पैक्ट, और इसी को लेकर मौसम विभाग को लेकर अब ये जो पूरा अलर्ट जारी किया है, इसकी वजह से लोगों को क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। अब पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट तो है ही, सफेद चादर बर्फ की लिपटी हुई नजर आ रही है, और बारिश और तूफान अब प्लेन्स में यानी कि 13 राज्यों में देखने को मिल सकता है। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हैं, और बाकी सहयोगियों को बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बैंकों को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की हड़ताल है। एसबीआई